हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिंदगी के तरह तरह के चैलेंजेस पे। हमने वीडियोस किए हैं उस पे भी कि कहाँ पे बड़े इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, क्या वो प्लेसमेंट्स हैं जो चैलेंजेस और इश्यूज ला सकती है, लेकिन साथ ही और कौन से प्लेसमेंट्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज और अच्छा पीरियड ला सकती हैं हमारे लिए, और उस पीरियड को कैसे मिल्क करना है। हालांकि एक एनर्जी जो बहुत ही इंट्रीगंग एनर्जी है और जो एक एनिग्मा है, और उस एनर्जी के बारे में उतना नहीं कहा जा सकता जितना चाहिए, वो एनर्जी है राहु की। और ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने एक वीडियो किया था बस एक हफ्ता पहले शायद राहु पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर 1.5-2 महीने पे राहु पे एक वीडियो करूँ, लोगों की याददाश्त ताज़ा करने के लिए और कुछ और जोड़ने के लिए जो मैंने पहले आपसे शेयर किया है राहु के बारे में, और उसे स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज ले जाने के लिए, जहां मैं और ज्यादा शेयर कर सकता हूं। और धीरे धीरे राहु के बारे में हमारी समझ भी हर गुजरते फेज के साथ बढ़ती है, ताकि हम ग्रेजुएट भी होते जाएं ये समझने में कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए मैं ये वीडियोस राहु पे लगातार करता रहता हूँ, राहु का एक अलग पहलू आपके सामने लाता हूँ। आज का वीडियो राहु के बारे में है, उस पहलू पे जिसके बारे में हम कई बार जानते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत कम ही उस पे ध्यान देते हैं, और वही हमारी जिंदगी में पतन का कारण बनता है, वही हमें हमारे घुटनों पे लाता है। और इसलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या है जो हम करते हैं, या हम राहु के साथ कैसा सुलूक करते हैं, या राहु कैसे एक कुंडली में रोल अदा करता है कि वो हमें हमारे घुटनों पे ला सकता है, कि वो हमारी जिंदगी में एक अचानक पतन ला सकता है। अब तरह तरह के ग्रहों के तत्व, तरह तरह के बुरे दोष, तरह तरह की बुरी कंजक्शन, तरह तरह के बुरे एस्पेक्ट्स भी हमें हमारे घुटनों पे ला सकती हैं और पतन भी ला सकती है। हालांकि सबसे बड़ा और करारा पतन सिर्फ राहु के जरिए आ सकता है, और कुछ हद तक शनि के जरिए। हालांकि जहां तक शनि का सवाल है, शनि आपको एक धीमी पीस में लाएगा, तो शनि आपको काटेगा और धीरे धीरे पीसेगा और वक्त देगा। शनि से बचना भी मुश्किल है, लेकिन आपके पास शनि की पिसाई के लिए काफी वक्त होता है कि वो बहुत बहुत अचानक ना आए। आप सांस लेने को तरस नहीं जाते। हालांकि सच में शनि आपको खूब सजा देता है, क्योंकि वो एक पनिशर है जो कर्मफल देने वाला है। तो राहु का मतलब क्या है? हमने पहले ही वीडियोस कर लिए हैं राहु के मतलब पे, आपकी कुंडली में राहु के प्लेसमेंट के बारे में, राहु केतु एक्सिस का क्या मतलब है, राहु के एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है, राशियों में राहु के प्लेसमेंट का क्या मतलब है, और 12 भावों में वैसे भी हम कर चुके हैं। तो उससे हमें इस बात का काफी अंदाजा हो जाना चाहिए कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये खास बात कि राहु एक पतन ला सकता है, हमें उस पे थोड़ा और बात करने के काबिल भी होना चाहिए। और वजह ये है कि कुछ हद तक अगर आप देखें कि राहु जिंदगी में वो पतन क्यों लाता है, तो वो इसलिए कि राहु इस जन्म का कर्म है, जबकि केतु वो है जो आप पहले ही कर चुके हो और पहले ही निपटा चुके हो अपने पिछले जन्मों में, पिछले वक्त में। जबकि राहु इस जन्म के लिए हमारा कर्म और फोकस है। तो हमारी जिंदगी का मकसद राहु से जुड़ा होना चाहिए। भृगु बिंदु वैसे भी राहु से जुड़ा होता है। चंद्रमा हमारा दिल है, चंद्रमा हमारा एहसास है, चंद्रमा हमारा मन है, और इसलिए राहु और चंद्रमा के बीच का भृगु बिंदु एक बहुत ही अहम प्लेसमेंट है कि वो एक काम कौन सा है जो हमें जरूर करना चाहिए। तो तरह तरह से राहु हमें याद दिलाता रहता है, अपने प्लेसमेंट से, अपने एस्पेक्ट से, योगों से, ये बताते हुए कि वो किस डिग्री में है, किस एनर्जी में है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, हमें किस दिशा में जाना है। राहु के बारे में जो बात दो टूक है, वो ये है कि राहु एक रोल अदा करता है और हमारा आईना होता है। तो जैसा हम हैं, काफी हद तक राहु भी वैसा ही बर्ताव करता है। अगर हम दूसरों के साथ अपनी जिंदगी में गैर इखलाकी बर्ताव करते हैं, तो राहु भी हमारे साथ गैर इखलाकी बर्ताव करता है। राहु भी हमारे साथ बेइंसाफी करता है। फिर हम पलटकर राहु को दोष देते हैं, या राहु की दशा को, या राहु के दोष को। मसलन
अगर राहु और शनि से श्रापित दोष बनता है तो हम उसे दोष दे सकते हैं, या हम काल सर्प योग को दोष दे सकते हैं अगर सारे ग्रह राहु की तरफ हों, या अंगारका दोष को अगर राहु और मंगल एक साथ हों। तो हम बहाने ढूंढेंगे कि क्यों राहु हमें ये नतीजे दे रहा है। हालांकि बहुत कम ही हम मानते हैं और कबूल करते हैं कि हम भी अपनी अभिव्यक्ति में सही नहीं है। हमने उन एनर्जीज को ठीक से नहीं समझा। हम अपनी जिंदगी में आ रहे मौकों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने कर्म को नहीं समझा। हमने गैर जिम्मेदाराना हरकतें की। हमने लालच से काम लिया। हमने कामवासना से काम लिया। हमने माया और दुनियावी चीजों के पीछे भागने में ही वक्त बिताया और हमने अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं दिया। हम अपने धन तौर में जवाबदेह नहीं थे और हमने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। हमने रिश्तों के साथ बुरा बर्ताव किया। कई बार हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम जिम्मेदारी दूसरों पे डालने को तैयार होते हैं, चाहे वो कुंडली हो या बदकिस्मती या माँ बाप या टीचर या बॉस, खुद के सिवा किसी और पे। तो राहु जब ये कहता है कि हम जवाबदेही लेने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, हम जिम्मेदारी से बर्ताव करने को तैयार नहीं, और शायद ही हम उन मौकों को लेते हैं जो राहु हमें बार बार देता है, और हम राहु को नाकाम करते हैं। हम राहु को क्यों नाकाम करते हैं? क्योंकि राहु ही कर्म है। जब हम अपना काम नहीं कर पाते, राहु और एनर्जी डालता रहता है और हमें और ताकत देता रहता है, ये सोच कर के शायद ये शख्स खुद को काफी ताकतवर या एनर्जेटिक महसूस नहीं करता। तो चलो मैं और एनर्जी डाल दूं। अब क्या होता है जब हमें और ज्यादा एनर्जी मिलती रहती है और ज्यादा ताकत मिलती रहती है और ज्यादा वसीले मिलते रहते हैं, हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जब राहु अपनी एनर्जी हमारे अंदर बार बार डालता है और वो अपनी परिपक्वता की तरफ भी बढ़ रहा होता है, हालांकि हम फिर भी नहीं, हम अपने वर्तमान से बेखबर हैं या अपने कर्म की तरफ बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, हम अब भी माया में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, तो तब राहु हमला करता है। और राहु का हमला एक ताकीद होता है, लेकिन ये एक ही चोट नहीं होती जो राहु हमें मारता है। राहु हमें एक छोटी चोट मारेगा, शुरुआती चोट, शायद हमारी शुरुआती उम्र में, जैसे किशोरावस्था और 20 की उम्र के बीच। और अगर आपको उससे सबक नहीं मिलता तो वो हमें एक और चोट मार सकता है, आमतौर पर 30 साल की उम्र में, और फिर सबसे बड़ी चोट आमतौर पर 40 की उम्र में आती है, और आमतौर पर राहु के परिपक्वता काल की तरफ। तो हमारी शुरुआती जिंदगी में अगर हम गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं, तो किशोरावस्था में, पढ़ाई में, दोस्तियों में, रिश्तों में, इश्क के मामलों में हम फिसल सकते हैं, हम बगैर फोकस के हो सकते हैं, और हम गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर सकते हैं, और हमें सजा भी मिल सकती है। हम अपने अजीजों को खो सकते हैं, हमारा कोई रिश्ता टूट सकता है, हम पढ़ाई में असफल हो सकते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते क्योंकि हम पार्टियों में बहुत डूबे हुए थे, बाहर घूमने में बहुत डूबे हुए थे, दोस्तों में बहुत डूबे हुए थे, सामाजिक जानवर बनने में बहुत डूबे हुए थे, रिश्तों के पीछे, किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पीछे बहुत डूबे हुए थे। और तब हमें पहला छोटा सा पतन देखने को मिलता है, या छोटे सा घुटनों पर लाने वाला वाकया देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिल सकता है अपने 20 के अंत या 30 की शुरुआत में, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया हो सकता। ये रिश्ते में हो सकता है, शादी के बाद, और हम अपने पति या पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस बात पे कि हम उनके साथ बराबरी और इज्जत से पेश आएं, और सच में हम देने को तैयार रहें और लेने की उम्मीद कम करें। हम अपने काम के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम काम पे जिम्मेदारी से कैसा बर्ताव करते हैं, हम साथियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम अपने बॉस के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या हम बहुत बेसब्र थे? क्या हम बिना मेहनत किए, बिना योगदान दिए और उससे ज्यादा चाहने के बावजूद प्रमोशन और तरक्की के पीछे भाग रहे थे? तो तब राहु आपको दूसरी चोट मारता है, थोड़ी और बड़ी चोट, जहां हम अपनी नौकरी खो देते हैं, जहां अचानक बदलाव होता है, हमें शहर बदलने को कहा जाता है, प्रमोशन में हमें नजरअंदाज किया जाता है। ये सब कुछ हमारे साथ होता है, या हमारा जीवन साथी हमारे साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं करता। ये सब कुछ हो सकता है, और फिर भी अगर हम नहीं सीखते तो पतन और भी बुरा हो सकता है।
पतन शुरुआती सालों में भी बड़ा हो सकता है। हालांकि अगर हम फिर भी उससे नहीं सीखते तो घुटनों पे ला देने वाला पतन बहुत ही सख्त हो सकता है बाद में। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस सूरत हाल को कितनी गंभीरता से समझते हैं जो आप पे आ रही है। तो कभी कभी एक सजा ही काफी होती है हमारे लिए ये कहने के लिए, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, ये इतना बुरा था। ये सबसे बुरी सजा है जो किसी के साथ हो सकती है। ये सबसे बुरी किस्मत है जो किसी को मिल सकती है, या हम उसे एक चेतावनी समझकर आगाह हो सकते हैं। तो कुंडली में राहु जहां भी है, अगर आप उस भाव के एरिया के प्रति, उस रिश्ते के प्रति, उस कर्म के प्रति, उस जिम्मेदारी के प्रति, उस जवाबदेही के प्रति जो हमें उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए दी गई है, जिम्मेदारी से बर्ताव नहीं करते, तो वक्त के साथ एक दो बार मौके देने के बाद भी जब हम नहीं सीखते, अचानक एक पतन आ सकता है। अगर राहु 5वें भाव में है जो कि 10वें भाव से 8वां भाव है, तो पतन करियर में आ सकता है क्योंकि आप एकदम अंधे हो चुके हो और बस माया के पीछे भाग रहे हो। हम तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। हमें इस बात का अंधापन हो गया है कि मौजूदा नौकरी बहुत बेहतर है। तरक्की के पीछे भागने के बजाय और दूसरी नौकरी करने के बजाय हमें स्थिर रहना चाहिए और उसी नौकरी में मेहनत करते हुए बढ़ना चाहिए जिसमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। हम बहुत जल्दबाजी वाले कदम उठाते हैं। हम अपनी नौकरियां बदलते हैं, हम अपने रोल बदलते हैं, और 10वें से 8वां होने के नाते 5वें भाव में राहु अचानक बदलाव लाता है, लेकिन साथ ही अचानक पतन भी लाता है। अचानक हमारा साथियों से पटना बंद हो जाता है, हम दबाव महसूस करते हैं, हमारा बॉस से पटना बंद हो जाता है, हमें लगता है कि बॉस हमारी कद्र नहीं करते, और फिर हमें अपनी पिछली नौकरी ज्यादा पसंद आती है। राहु रिश्तों में भी यही कर सकता है। 5वें भाव में इश्क के मामले में, जहां हमारी एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो हम किसी और को भी देख रहे होते हैं। सोचते हैं कि वो शख्स बेहतर दिखता है, वो शख्स अमीर है, वो शख्स अगर मेरी जिंदगी में होगा तो मेरे दोस्तों के बीच, मेरे सामाजिक दायरे में मेरी इज्जत बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। अगर राहु 11वें भाव में है तो वो हमें सामाजिक पहचान और सामाजिक कनेक्शन के पीछे भगाता है। तो अलग दिखने की कोशिश में, मशहूर लोगों या और सफल लोगों की तरह बनने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम बहुत ही महंगे क्लब की मेंबरशिप ले सकते हैं क्योंकि हम उसी तबके में शामिल होना चाहते हैं और धीरे धीरे नेटवर्क बनाना चाहते हैं। हम बड़ी शान की पार्टियां कर सकते हैं, या हम बिजनेस करना चाहते हैं, या बस उन लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं वो जो खुद मशहूर लोगों के साथ घूमते हैं। किसी तरह हम उस ए क्लास ग्रुप में, ए ग्रुप में रहना चाहते हैं। तो हम वो सब कर सकते हैं। हम उन बेकार की चीजों के पीछे भाग सकते हैं। 7वें भाव में हम अपने जीवन साथी से बहुत उम्मीदें रखते हैं और बदले में कुछ करने या और ज्यादा करने को तैयार नहीं होते, और इसलिए अचानक पतन आ सकता है। या 11वें भाव में राहु कैसे आपको अचानक घुटनों पे ला सकता है, जहां आपको लोग नापसंद करने लगते हैं, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपके दोस्त भी, लोगों ने आपके बारे में सुन रखा है और आपकी बदनामी आपकी ईमानदारी से ज्यादा हो चुकी होती है और लोग आपसे किनारा करने लगते हैं। अपनी नौकरी में या 5वें भाव में भी, यहां तक कि राहु 11वें भाव में हो, हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से राहु पतन लाता है। हम अपनी नौकरी खो देते हैं, हमें जाने को कहा जाता है, हमारे रोल बदल जाते हैं, हमें प्रमोशन में नजरअंदाज किया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। हम पे कोई इल्जाम भी लग सकता है, या फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि आप काफी काम नहीं करते, आप काफी योगदान नहीं देते, और आपका काम सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु जहां भी है, अगर हम उस भाव के साथ जिम्मेदारी और इखलाक से पेश नहीं आते, तो वो हमें हमारे घुटनों पे ला सकता है और वो एक बड़ा पतन हो सकता है। राहु 4थे भाव में हमारे लिए चैलेंजेस और इश्यूज लेकर आ सकता है, सिर्फ घरेलू जिंदगी में ही नहीं, बल्कि माँ के साथ भी, और उस रिश्ते को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और कई बार बुजुर्ग लोग उस चोट को हमसे ज्यादा खाते हैं, बिना हमें एहसास हुए। परिवार में बुजुर्ग या बच्चों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है, और हमें एहसास नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। खास तौर पे अगर राहु 9वें भाव में है, वो हमारे गुरुओं के साथ पतन या चैलेंज ला सकता है,
हमारी पढ़ाई में हम सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अचानक हम एक साल बर्बाद कर देते हैं या ट्रैक खो देते हैं, अपना फोकस खो देते हैं और फिर हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। हम विदेश जाना चाह सकते हैं, विदेशी डिग्रीज के लिए साइन अप करना चाहते हैं और हमें विदेशी डिग्रीज की इतनी ललक होती है कि हम अपने ही देश के अच्छे यूनिवर्सिटी में ऊंची शिक्षा लेने के बजाय उतने अच्छे विदेशी यूनिवर्सिटीज में नहीं दाखिला लेते। तो राहु जहां भी है, राहु वो चैलेंज ला सकता है। अब राहु का 12वें भाव से गहरा रिश्ता है क्योंकि बृहस्पति की राशि मीन 12वां भाव है और राहु और बृहस्पति दोनों का 5वां और 9वां एस्पेक्ट होता है। बृहस्पति का 7वां एस्पेक्ट भी होता है, लेकिन वो जनरल एस्पेक्ट है जो शुक्र और बुध का भी होता है। तो खास एस्पेक्ट्स में राहु और बृहस्पति दोनों का 5वां और 9वां एस्पेक्ट होता है। केतु का भी 5वां और 9वां एस्पेक्ट होता है, लेकिन केतु विस्तार नहीं देता, बृहस्पति विस्तार देता है, राहु धमाका देता है। तो कुछ हद तक वो समान है। लेकिन 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है जिस पे बृहस्पति की राशि है? 12वां भाव बर्बादी और जरूरत से ज्यादा एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और यही वो गहरा रिश्ता है जो राहु का बृहस्पति से है। क्योंकि बिना जवाबदेही लिए माया के पीछे भागते हुए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बादी हो सकती है। एनर्जी की बर्बादी, फोकस की बर्बादी, दोस्तों की बर्बादी, आदतों की बर्बादी। तो ना जाने क्या क्या हमें उस तरफ ले जाता है जहां हम बर्बादी करते रहते हैं। हम अपने वसीले बर्बाद करते हैं, हम अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, हम अपनी भावनाएं बर्बाद करते हैं और फिर हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, अपने दोस्त खो सकते हैं, अपने बुजुर्गों को खो सकते हैं, अपनी सेहत खो सकते हैं, अपनी ईमानदारी खो सकते हैं। तो क्योंकि राहु हमें उस बर्बादी और जरूरत से ज्यादा एक्सेस की तरफ ले जाता है, हम अपनी ईमानदारी खो सकते हैं, अपना किरदार खो सकते हैं, अपनी शख्सियत खो सकते हैं और इसी वजह से राहु आपको वो अचानक पतन दे सकता है। तो कुंडली में राहु जहां भी हो, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें बहुत ही इखलाकी होने की जरूरत है, हमें बहुत ही नैतिक होने की जरूरत है उस चीज को अभिव्यक्त करने में। और उस कनेक्शन में राहु शनि की तरह भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि शनि वत राहु और कुज वत केतु। क्यों? क्योंकि शनि का संबंध वादे, ईमानदारी, समर्पण और सही रास्ते पे चलने से है। तो हम भूल जाते हैं कि राहु भी शनि की तरह है, जिसका मतलब है कि शनि हमसे उम्मीद करता है कि हम वादों पे पक्के रहें, अनुशासित रहें, सही रास्ते पे रहें, एक स्ट्रक्चर में रहें, लगे रहें और सब्र वाले तौर तरीके अपनाएं। राहु भी हमसे यही उम्मीद करता है, लेकिन राहु हमसे ये भी उम्मीद करता है हमारे इखलाकी बर्ताव के अलावा कि हम अपने कर्म की तरफ फोकस करें, कर्म की तरफ ले जाएं। लेकिन वो एक कर्मफल देने वाला है, कर्म को संतुलित करने की कोशिश करता है। अगर हम राहु के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो राहु दूसरी तरफ कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी है, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारी दिशा है, इसे पकड़े रहो। और जब हम वो नहीं करते हैं तब राहु शनि की तरह हो जाता है और कर्मफल देने वाला बन जाता है। लेकिन ये अचानक से होता है। राहु एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, राहु एक बहुत बड़ा पतन भी ला सकता है। और हमें राहु के दोषों, राहु के एस्पेक्ट्स और राहु के मतलब से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो बहुत ही सावधान रहें और बहुत ही होशियार रहें। कृपया उन दूसरे वीडियोस पे ध्यान दें जो राहु के प्लेसमेंट पे बने हैं आपकी कुंडली में। इसका मतलब क्या है, राहु केतु एक्सिस का क्या अर्थ है, राहु कैसी एनर्जी लाता है। अगर राहु किसी राशि में है तो इसका क्या मतलब है। कोशिश करें कि अपनी कुंडली को समग्रता से देखें। राहु के अलावा ये भी देखें कि वो किस ग्रह के साथ कंजक्शन बना रहा है, वो किन एस्पेक्ट्स के अंदर है या किन पर एस्पेक्ट्स बना रहा है, वो किस भाव और राशि में है, राहु की ओवरऑल डिग्निटी क्या है, वो अकेला है या किसी के साथ कंजक्शन में है, क्या राहु एक से ज्यादा ग्रहों के प्रभाव में है। जब आप इसे पूरी तरह देखते हैं और आपका भरेगू बिंदु जहां है, तो उस सब के साथ आप देख पाएंगे कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हो। अगर आपने अपने भरेगू बिंदु को अच्छी तरह समझ लिया है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है,
और आप उस मकसद की तरफ इखलाक, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बढ़ते हैं, तो बहुत कम ही राहु हमें उस पतन में लाता है। राहु हमें मौके पे मौका देता रहता है और फिर आप देखेंगे कि लोग बहुत ही जल्दी आसमान पे पहुंच जाते हैं। वरना आप बहुत से लोगों को देखेंगे जिन्हें राहु ने बहुत बुलंद कामयाबी दी, वो दिनों में नहीं तो महीनों में घुटनों पे आ गए। हम बहुत सारे केसेस जानते हैं। हम नीरव मोदी जैसे केसेस जानते हैं। हम बिल गेट्स जैसे केसेस जानते हैं। बिल गेट्स का क्या हुआ? वो इतना इज्जत वाला था और बिल गेट्स के साथ वक्त था। लगभग 20 साल पहले उनकी स्टीव जॉब्स से ठन गई थी और फिर वो सारे कोर्ट केस हुए जहां माइक्रोसॉफ्ट को लगभग 2 कंपनियों में बांटने का फैसला आया था। लेकिन किसी तरह वो बोर्ड से अलग हो गए और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को एक ही कंपनी की तरह काम करने की इजाजत मिल गई और उन्होंने बहुत इज्जत भी हासिल की। राहु ने वो मौका भी दिया। वो एक पूरा परोपकारी बन गया। उसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। वो सब हुआ। लेकिन क्या हुआ बस कुछ महीने पहले? उनकी शादी में उनकी बेईमानी की कहानियां आईं। उनकी शादी टूट गई। उन्हें बहुत सारा पैसा छोड़ना पड़ा और उनकी बहुत सी इज्जत एकदम ध्वस्त हो गई। तो हमें ये कहानियां मिल जाएंगी, जैसे शाइनी आहूजा, जो एक बॉलीवुड एक्टर है। अगर आप नहीं जानते तो उसके बारे में पढ़िए। वो सबसे होनहार और उभरते स्टार में से एक था और अचानक उस पे रेप के इल्जाम लगे। उसे जेल भेज दिया गया और हालांकि वो जमानत पे बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद उसका करियर नहीं चल पाया। तो हमारे आसपास की कहानियां कहीं न कहीं आप देख ही सकते हैं कि लोग कितने बड़े पतन से गुजरे हैं। और इसलिए हमें और सावधान रहने की जरूरत है। जहां हमें मौके दिए गए हैं, लेकिन पतन हमारे ही देश में भी हुआ है। जब आप अंबानियों को देखते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, आप जानते हैं कि मुकेश ने अपनी कंपनी को कैसे संभाला। अनिल अंबानी के साथ क्या हुआ? जब दोनों भाइयों को मौका दिया गया, उनके बीच ठन गई और फिर रिलायंस को बांटने पे मजबूर होना पड़ा। रिलायंस को बांटा गया। अनिल अंबानी को हिस्सा मिला, लेकिन हम जानते हैं कि अनिल अंबानी अब कहां हैं। दरअसल अपने भाई की मदद लेने को मजबूर हैं ताकि खुद को बचा सके और जेल से बाहर रहे। तो अपने आसपास की जिंदगी में देखिए, आपको लोगों की जिंदगी में अचानक पतन की बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। ऐसे लोग होंगे जो आपके अपने बेहद करीबी होंगे। जहां भी अचानक पतन हुआ हो, तो उससे सावधान रहिए। अपनी जिंदगी पे फोकस करिए, अपने रिश्तों पे फोकस करिए, अपने इखलाक और नैतिकता पे फोकस करिए, अपने कर्म पे फोकस करिए। अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए। अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी माया के पीछे भागते हुए दुनियावी चीजों में जी रहे हो, तो जल्दी या बाद में राहु आपको सजा देना शुरू कर सकता है। राहु आपकी कमर तोड़ सकता है और राहु बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा होगा आपको नीचे लाने के लिए। सावधान हो जाए, देर होने से पहले नाग, ड्रैगन का हिसाब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पे राबता करिए और कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढिए। मैंने वो अकाउंट हाल ही में शुरू किया है, कुछ दिनों पहले, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान जाते हैं। नमस्कार।